नमस्कार दोस्तों। आज ना अपन मिशेल फोकोल्ट की एक किताब के बारे में डिस्कस करेंगे। उस किताब का नाम है डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ द प्रिजन। अब मिशेल फोकोल्ट है ना एक काफी रिनाउंड ऑथर था। उसने इस किताब के चैप्टर 2 के अंदर ये ऑब्जर्वेशन लिखा। अथॉरिटीज जो रहती है ना, वो मॉडर्न जमाने में पनिश या फिर किसी को बहुत ज्यादा फिजिकली टॉर्चर नहीं करती है, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन है ना, आजकल क्या फिर भी लोग उसके बाद भी कंट्रोल में रहते हैं। अपन तो देख ही सकते हैं 21st सेंचुरी में लोग कितने पीसफुल और रिलेटिवली पीसफुल और ऑर्डर में है। तो उसका क्वेश्चन ये है बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन के पीछे कि जब मॉडर्न पिनल सिस्टम के अंदर या फिर अपन कहें जुडिशियल सिस्टम के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं है फिजिकल या टॉर्चर जैसी, तो उसके बाद भी लोग इतने पीसफुल और ऑर्डर में कैसे हैं। तो उसका ये कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है या फिर कोई कंपनी है, स्कूल है, वो सब क्या करती है, जो ट्रेनिंग हो गई है ना, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया और इवेल्यूशन हो गया। ट्रेनिंग का अर्थ ये होता है जैसे कि कोई आप कुछ काम करोगे तो उसके अंदर आपको ट्रेंड किया जाता है। जैसे कि बच्चा जो जाता है स्कूल के अंदर, तो उसको टेबल सुन पढ़ के बताने को बताया जाता है कि आपको टेबल पढ़ो, टू टू की टेबल पढ़ो, थ्री की टेबल सीखो, फोर की टेबल सीखो, तो उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। उससे और दूसरा एक होता है ऑब्जर्वेशन। बच्चा जब स्कूल में जाता है या फिर सिटीजन ही अगर मतलब कि उसे उसके ऊपर सर्विलांस किया जाता है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसका बिहेवियर, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। और तीसरा होता है कि एक नॉर्म बन जाता है कि यार कि बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो उसको इतना पढ़ना है और इतना लिखना है, तो उसका उस बेसिस के ऊपर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये तीनों जो है ना एक ब्रॉड पैटर्न में फिट बैठते हैं, उसको कहते हैं अपन डिसिप्लिन। हर जगह डिसिप्लिन है ना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर भी डिसिप्लिन है, पेशेंट को एक फिक्स टाइम के अंदर गोली दवाई खिलानी रहती है। और बच्चों को भी एक डिसिप्लिन तो रहता ही है उनके स्कूल में। कॉलेज में भी डिसिप्लिन रहता है। कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर टारगेट रहते हैं तो उसको भी डिसिप्लिन एक पंक्चुअल तरीके से उसको कंप्लीट करना रहता है। तो कुल मिला के इसका जो मिशेल फोकोल्ट का आर्गुमेंट ये है कि मॉडर्न टाइम के अंदर जब पनिशमेंट जैसी कोई सिस्टम नहीं है, उसके बाद भी जो लोग हैं कंट्रोल में इसलिए रहते हैं क्योंकि डिसिप्लिन के कारण, है ना। तो डिसिप्लिन जो है ना, आज के ज़माने में जो सुपीरियर अथॉरिटी रहती है कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन को एक पॉलिटिकल टूल एज़ अ पॉलिटिकल टूल यूज़ करती है। अब हम जो है ना, अब मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का कि मैं ये ऑब्जर्वेशन को चेक करना चाहता हूँ लॉजिकली कि ये अपन इसको कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। तो क्लेम तो ये है उसका, देखो कि जो लोग है ना, उसको डिसिप्लिनरी टेक्निक के अंदर बैठाया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। उसका पहला क्लेम ये है। दूसरा क्लेम ये है उसका कि ये जो डिसिप्लिनरी टेक्निक जो है ना, उसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है। और पॉलिटिकल टूल को यूज करके क्या करते हैं, लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इस दोनों क्लेम के आधार पर ये कंक्लूजन तो निकलेगा, लेकिन इसके बीच में जो तो मैंने सोचा है कि ये जो चार एजम्पशंस और बनाए गए हैं, ये बिना चार एजम्पशंस के अपन इन दोनों क्लेम के आधार पर ये कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सकते। तो पहला एजम्पशन ये है कि पीपल कैन बी कंट्रोल्ड। पहला एजम्पशन तो ये मानना पड़ेगा, डिसिप्लिन से अगर लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है तो पहला एजम्पशन ये होना चाहिए कि लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, कि पीपल कंट्रोलेबल है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो डिसिप्लिन टेक्निक के अंदर एक पॉलिटिकल पावर रहती है। मतलब कि अगर आप किसी डिसिप्लिन टेक्निक को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करोगे तो उसके अंदर इनहेरेंटली एक पॉलिटिकल पावर तो होनी ही चाहिए ना, ये एजम्पशन है दूसरा। तीसरा एजम्पशन ये है कि जो डिसिप्लिन टेक्निक है जिसके अंदर पॉलिटिकल पावर है, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको यूज करती है विद इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम एज अ पॉलिटिकल टूल। मतलब कि डिसिप्लिन टेक्निक के अंदर पॉलिटिकल टूल होती है, होगी, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को भी ये assumption अपने को मानना पड़ेगा कि वो उसको यूज करती है क्यों, विद इंटेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ यूजिंग एज अ पॉलिटिकल टूल। और चौथा एजम्पशन ये है कि अगर लोग उसका कंप्लायंस करते भी है डिसिप्लिन का, तो वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो डिसिप्लिन टूल के अंदर जो डिसिप्लिन टेक्निक होती है उसके अंदर पॉलिटिकल टूल के कारण, मतलब उसके पॉलिटिकल पावर के कारण वो उसको डिसिप्लिन को ओबे करते हैं। इन सब के बाद फिर अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि यार कि डिसिप्लिन टेक्निक है ना, उसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल पीपल, ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि यार कि इस ऑब्जर्वेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए तो अपन सबसे पहले एजम्पशन से अटैक करेंगे। क्योंकि क्लेम को तो अटैक करना ठीक है, अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर एजम्पशन ही अगर अगर
फिट नहीं बैठ पाते हैं, अगर स्टैंड नहीं करते हैं लॉजिक, तो क्लेम में कोई नहीं रह जाता। तो पहला assumption ये है पीपल कैन बी कंट्रोल्ड। तो क्या लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि लोग जो है कंट्रोलेबल हैं, है ना? कि अगर आप उनको कुछ भी दे दो तो लोग एक तरीके से प्रेडिक्टेबल बिहेवियर से वो बिहेव करेंगे। पर हमारे जो मॉडर्न टाइम के अंदर हम जानते हैं कि एक चीज होती है व्हिसल ब्लोअर नाम के लोग। तो व्हिसल ब्लोअर क्या रहता है, किसी कंपनी के अंदर उनके अंदर कुछ खामियां पाई जाती है, तो सभी नॉर्मेटिव बिहेवियर को ताक पर रख करके वो कंपनी का जो भी सीक्रेट रहता है वो डिस्क्लोज कर देते हैं, देखो ये कंपनी किस प्रकार से बेकार काम कर रही है। जैसे कंपनी ने मतलब कि कोई एथिकल नॉर्म्स तोड़ दिए हैं, कोई रूल तोड़ दिए हैं, तो जो व्हिसल ब्लोअर्स रहते हैं ना, वो कंपनी की बात नहीं मानते हैं और उसको डिस्क्लोज कर देते हैं बाहर जा करके। ठीक है? तो व्हिसल ब्लोअर तो ऑब्वियसली कंट्रोलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है? और उसके बाद अपन ये देखते हैं कि जो लोग जो रहते हैं ना, क्या करते हैं वो लोग कि अगर लोग जो है, अगर जॉब की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, पीपल लीव देयर जॉब, मतलब पीपल नौकरियाँ छोड़ देते हैं अगर टर्म्स ऑफ सर्विसेज बेकार हो जाती है। मान लो कि अगर आपको वो जो सैलरी दी जा रही है कुछ काम करने के लिए, लेकिन आपका वर्क स्पेस टॉक्सिक हो चुका है और आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उसको छोड़ देते हो और दूसरी जॉब जॉइन कर लेते हो। ये तो अब आप ये सोचो ना कि यार क्या ये क्या कंट्रोलेबल बिहेवियर है लोगों का? कि अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयी पे कितना बस चल सकता है? इतना ही बस चल सकता है अगर जब तक कि वो उसको अच्छे टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे। अगर नहीं देगा, अगर सैलरी कम कर देगा या फिर कोई भी कंडीशन खराब होगी, तो हर किसी एम्प्लॉयी के पास ये तो ऑप्शन रहता ही है ना कि नौकरी छोड़ सके। तो यहाँ पे कैसे होगा कंट्रोलेबल, है ना? और दूसरा ये देखो कि जो लोग जो रहते हैं ना, वो बहुत सारे मोटिव के कारण काम करते हैं। क्या क्या मोटिव हो सकते हैं? एक पहला मोटिव ये हो सकता है कि फाइनेंशियल नेसेसिटी होती है कि हर इंसान कौन काम ही क्यों करेगा जब तक फाइनेंशियल नेसेसिटी ना हो, है ना? दूसरा ये हो सके जो भी लुक्रेटिव हो, सांसद विधायक की अगर पोस्ट हो या फिर ऐसी कोई खतरनाक जॉब हो आईएएस आईपीएस वाली, उसके कारण लोग नौकरी करते हैं, है ना? तो ये लोगों का अपना अपना एक मोटिव भी रहता है काम करने का। वैसा थोड़ी होता है कि लोग जो है मतलब कि एक डिसिप्लिन में बंध ही जाते हैं और मतलब कि मात्र डिसिप्लिन के अंदर अपने आप को बांध करके काम करते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं वो उनको सप्रेस किया जा सकता है। नहीं, वो लोगों का मोटिव रहता है, वो मोटिव अगर फ्रस्ट्रेट हो जाए, अगर मान लो कि फाइनेंशियल नेसेसिटी पूरी नहीं हो पा रही है जॉब से, तो छोड़ देते हैं। या फिर अगर जॉब अगर लुक्रेटिव नहीं रह जाती तो उसको भी छोड़ देते हैं। या फिर अगर किसी जॉब दूसरी जॉब अगर बेटर सैलरी देता है तो उस नौकरी को भी छोड़ देते हैं। तो डिसिप्लिन जो है वो, डिसिप्लिन से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा लोगों के पास मोटिव रहता है काम करने का, मोटिव के कारण काम करते हैं बहुत सारे लोग, है ना? और एक और ये भी देखो आप कि सम टाइम क्या होता है कि जो अथॉरिटी जो रहती है ना, वो कंट्रोल तो करती है लोगों को, ये तो मानना पड़ेगा कि डिसिप्लिन से थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया जा सकता है लोगों को। लेकिन ये बात भी तो है ना कि लोग भी तो कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी तो देखो आप कि अगर आप कोई इंसान काम कर रहा है नौकरी में, ठीक है? तो जो उसके एम्प्लॉइज रहेंगे या फिर कस्टमर्स होंगे, जो एंड बायर्स रहेंगे किसी भी प्रोडक्ट के, वो भी तो क्वेश्चन करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि वन वे लाइन रहती है। मतलब यहाँ पे जो बॉटम रैंक पे रहते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो इन सब के आधार पे मतलब मैं तो यही कहूँगा, मतलब आप एग्री करेंगे ना करेंगे, लेकिन ये जो लॉजिक मैंने दिया है ना कि लोग व्हिसल ब्लोअर नाम की एक चीज़ होती है ना? लोग जॉब स्विच कर सकते हैं, लोगों का एक फिक्स मोटिव भी रहता है काम करने का, है ना? और लोग जो हैं मतलब कि बॉटम रैंक वाले लोग भी ऊपर वालों को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब चीज़ एक ही बात की ओर इंगित करती है कि लोग जो है ना वो कंट्रोल तो किए जा सकते हैं, लेकिन लोग भी ऊपर वाली अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकती है। तो ये जो है ना कंट्रोलेबल वाली सिचुएशन नॉट नेसेसरीली मतलब कि सुपीरियर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कंट्रोल करती है। इनफैक्ट जो कई आज के ज़माने में जब इतने सारे को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है, तो लोग भी है ना मतलब कि काम क्यों करते हैं कि उनकी सर्कमस्टेंसेस उनको कंट्रोल करती है। मतलब सुपीरियर अथॉरिटी से ज़्यादा उनकी सर्कमस्टेंसेस उनको कंट्रोल करती है। अगर मेरे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा रहेगी या फिर अगर मेरी फाइनेंशियल नेसेसिटी पूरी हो जाएगी, तो मैं जॉब करूँगा ही नहीं। ये होता है कि अगर लोग कंट्रोलेबल हैं, पर कंट्रोलेबल किससे हैं? नॉट नेसेसरीली पॉलिटिकली या फिर जॉब में सुपीरियर लोगों के द्वारा, उनके सर्कमस्टेंसेस के कारण। अब दूसरा ये देखो कि डिसिप्लिन टेक्निक जो है, अपना दूसरा assumption अपन को टारगेट करेंगे। डिसिप्लिन टेक्निक्स पजेस पॉलिटिकल पावर टू कंट्रोल पीपल, मतलब कि जो डिसिप्लिन अथॉरिटी उसके पास क्या पावर रहती है लोगों को कंट्रोल करने की। अपन ये टेस्ट करते हैं, चलो ठीक है। अब कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जो कुछ मेंबर्स जो रहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं।
कोई भी अगर आप डिसिप्लिन बनाओगे तो उसको अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग जो रहते हैं मतलब कि पूरा एक्सेप्ट ही कर लेंगे डिसिप्लिन को। ठीक है, जैसे अगर बोला गया कि एक ड्रेस पहनना है, एक समय पे आना है तो उसी की वो उसको पालन करेंगे बिल्कुल। और कुछ लोग है ना डेकोरेटिवली ओबे करेंगे मतलब क्या कहने का अर्थ है कि ऊपरी-ऊपरी तौर से कर लेंगे पर अंदर की तौर से मतलब कि वो समझेंगे कि यार कि मतलब हाँ, ठीक है ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसको डेकोरेटिवली ओबे करेंगे और कुछ लोग जो ऐसे रहते हैं कि जो वॉयलेट ही करेंगे। वो मतलब कि नहीं करना, पालन नहीं करना। मेरे को किसी ड्रेस में आने को बोला मैं नहीं पहन के आऊँगा, भले नौकरी से निकाल दो, मेरे को कुछ मतलब लेना देना नहीं है इससे। है ना? और कुछ लोग जो है ना कि वो रिबेल ही हो जाएँगे बिल्कुल, कि नहीं करना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये मतलब हम सब तो जानते हैं अगर आप भी काम करते होंगे, तो आपका जो ऑर्गनाइज़ेशन है, आप भले ही स्कूल में पढ़ते हो और या फिर इस कॉलेज में पढ़ते हो या फिर किसी ऑर्गनाइज़ेशन में एज़ एन एम्प्लॉयी काम करते हो, तो आप समझते होंगे कि ये चारों तरीके के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं ऑर्गनाइज़ेशन में। अगर चारों तरीके के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं और चारों लोगों पे समान तरीके का डिसिप्लिन अगर यूज़ किया जा रहा है, तो चारों लोगों का बिहेवियर अलग-अलग क्यों है? अगर डिसिप्लिन के अंदर जैसा असम्पशन बोल रहा है, अगर डिसिप्लिन के अंदर अगर पॉलिटिकल पावर होती ही टू कंट्रोल पीपल, तो चारों लोग मतलब कि वो कंप्लायंस करना चाहिए था ना। पर कुछ लोग तो ओबे कर रहे हैं, कुछ लोग ओबे नहीं करते हैं। अब ये भी देखो कि कुछ लोग जो रहते हैं ना ओबे तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली जो साइकोलॉजिकली अपन जो बोलते हैं ना कि मतलब कि वो अंदर से अलग ही तरीके का बिहेव मतलब वो कुंठा पाल के रखते हैं ऑर्गनाइजेशन से। ये भी तो एक तरीके के लोग होते हैं ना। तो कहने का पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन भले ही लोगों को कंट्रोल करता हो, लेकिन उसके अंदर पॉलिटिकल पावर रहती है या फिर कितनी रहती है, ये अपने आप में अपन ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स है, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग रिबेल करते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लायंस नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली बॉस को कन्फ्रंट करते हैं। तो पॉलिटिकल पावर कितनी है डिसिप्लिन टेक्निक्स के अंदर? आप ही मुझे बताइए। चलो अब तीसरा assumption ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यूज डिसिप्लिन टेक्निक विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम एज अ पॉलिटिकल टूल। मतलब कि पोल मान लिया चलो डिसिप्लिन के पास अगर पॉलिटिकल टूल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी क्या उसको एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करती है या फिर दूसरी तरीके से यूज करती है? तो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया आपको, देखो आर्मी हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई या जुडिशरी हो गई। इसके अंदर अपन मान सकते हैं कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से हम डिमांड करती है कि वो मतलब कि वो सोचते हैं कि कंट्रोल किया जाए ताकि डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। लॉयल्टी, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप ये देखो कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं ना, जैसे गूगल्स और ये एप्पल वगैरह, ये उनका जो मोटिव रहता है प्रॉफिट मोटिव रहता है। तो उनके अंदर जो अर्ज रहती है ना कि वो मतलब कि किसी की विल को दबाया जाए और उसको मतलब डिसिप्लिन में लाया जाए, तो उसके लिए क्या मतलब है? अगर किसी का प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव है तो सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि ऐसा बिहेवियर कल्टीवेट किया जाए लोगों में ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे और कंपनी के में वैल्यू में ऐड करे। तो कई बार क्या रहता है, ये जो कंपनियाँ जो रहती है लोगों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उनकी यूनिकनेस को बढ़ाती है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे लोगों में वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए वो उनको टॉलरेट करती है कि आप जो है ना अपनी कुछ भी करो बस कंपनी की वैल्यू में ऐड करो। तो ये जो यहाँ पर ये है ना कि कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, उसका पर्पस रहता है, वो काफ़ी यूनिक रहता है ना? अगर कोई प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है तो उसका प्रॉफिट मोटिव होगा। अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन है तो उसका मोटिव होगा कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन्स है उसको मतलब कि वो रेगुलेट करे, रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती है जैसे कि। तो सब अलग-अलग मोटिव से काम करते हैं। है, तो सभी जैसे कि प्राइवेट कंपनियाँ जो है ना वो नॉट नेसेसरीली मतलब कि डिसिप्लिन को यूज़ करेगी टू कंट्रोल पीपल। वो डिसिप्लिन का उपयोग करेगी भी ना तो उनका जो है प्रॉफिट मोटिव को बढ़ाने के लिए या फिर इनोवेशन के लिए या फिर क्रिएटिविटी के लिए करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि भैया कि किसी को बस कंट्रोल ही करे। कंट्रोल करने से वो तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरी अथॉरिटी जो है, दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर है, वो लोगों को ज़्यादा लिबर्टी दे रही है और उसका कम प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है तो लोग वहाँ पे स्विच कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेट जो कंपनीज़ रहती हैं, मार्केट रहता है उसके अंदर सब लोग एक-दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। इवन एम्प्लॉयर्स जो है ना, गुड एम्प्लॉइज़ के लिए कॉम्पीट करते हैं एक-दूसरे के लिए कि कैसे रिटेन किया जाए। ठीक है, तो इसके कारण मैं यही कहूँगा कि जो है ना, जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो इतने वैरायटी प्रकार के रहते हैं कि हर एक ऑर्गनाइज़ेशन डिसिप्लिन को यूज़ करेगा, एज़ अ पॉलिटिकल टूल ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अब चौथा assumption ये है कि जो है ना लोग जो है, अगर किसी डिसिप्लिन को पालन करते हैं, डिसिप्लिन को मानते हैं, तो वो है ना वो डिसिप्लिन को मान ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो उसके अंदर जो डिसिप्लिन के अंदर एक पावर रहती है पॉलिटिकल पावर, उसको ओबे करते हो, है ना? इस assumption को अपन मान रहे हैं। पर आप ये तो जानते होंगे कि
हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस रहता है। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि है ना, कि जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लोग पीसफुली काम कर रहे हैं, हर रूल को मान रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन के कारण ही मान रहे हैं। है ना? कई बार क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इफेक्टिवली काम करना बंद कर दिया, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो होता ये है कि वहाँ पर अनरेस्ट आ जाता है। जैसे कि अ, अपन आपने सुना होगा कभी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, धरना होता रहता है, स्ट्राइक होती रहती है, हड़ताल होता रहता है। ये सब चीज़ें क्यों होती है? इन सब चीज़ों का एक कारण होता है। वो एक कारण ये रहता है कि अगर गवर्नमेंट सही से काम ना करे, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और हो सके तो अगले इलेक्शन में हटा भी देते हैं। धरना करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं या फिर ये सब चीज़ें होती है। अगर तो ये एक ट्रेड होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच में एक ट्रेड होता है। गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में भी एक ट्रेड होता है ना? कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो हम आपका पालन करेंगे, आपके को डिसिप्लिन का। अगर आपने काम करना अच्छे से बंद कर दिया तो हम काहे के लिए आपके साथ रहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर लोग कंप्लायंस कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन के कारण कर रहे हैं मात्र। वो डिसिप्लिन को पालन ही इसलिए कर रहे हैं कि जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो अच्छे से काम कर रही है। अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो लोग पालन नहीं करेंगे। तो ये सब assumptions थे जो मैंने सबको माना है। मैं इन चारों assumptions को नहीं मानता, ठीक है? लोग कंट्रोलेबल है, बिल्कुल नहीं मानता मैं, बिल्कुल ही कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल है भी तो सभी लोग कंट्रोलेबल है ये भी नहीं मानता मैं। और मेरा लिमिटेड है कि ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सही नहीं है कि लोग हमेशा अनकंडीशनली कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, ये मेरा कहना है, ठीक है? दूसरा कि लोग है ना कि डिसिप्लिन के अंदर के पॉलिटिकल पावर हमेशा रहती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि है ना कि डिसिप्लिन के अंदर के पॉलिटिकल पावर हो। क्योंकि अपन ने देखा है कि बहुत सारे लोग जो डिसिप्लिन को नहीं भी मानते हैं, है ना? और नहीं मानते तो वो अगर चैलेंजेबल ही हो जाएगा, अगर पॉलिटिकल अगर इसका डिसिप्लिन अगर चैलेंजेबल ही हो गया, लोग उसको मतलब मानने से ही मना करें तो क्या उसके अंदर पॉलिटिकल टूल रहा हो? वो तो बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं ना लोग। तो तीसरा एक और ये है कि ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करे डिसिप्लिन को, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए पॉलिटिकल टूल ज़रूरी रहता भी नहीं है। उनको तो मतलब इस मात्र से मतलब रहता है कि वो प्राइवेट प्रॉफिट में अगर वो एम्प्लॉइज लोग साथ दें तो बस इतना सा पर्पस हो जाता है उनका इससे। और ये भी जरूरी नहीं है कि लोग पालन कर रहे हैं तो उसको डिसिप्लिन के कारण कर रहे हैं। वो शायद इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छे से काम हो रहा है तो लोग फालतू में क्यों झगड़ा करेंगे। तो अगर ये चारों एजम्पशन मैंने अगर अगर मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ तो क्लेम बचता क्या। अब क्लेम को देखते हैं अपन, चलो ठीक है। कि अगर लोग है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसिप्लिन टेक्निक को यूज करता है, ठीक है, लोगों के ऊपर मान लिया चलो करता है, उसके बाद क्या कहना है इसका कि उसको कंट्रोल करने के लिए करता है एज अ पॉलिटिकल टूल। तो अपन ने assumption तो को तोड़ ही दिया है इन सब चारों को। तो मैं ये नहीं मानता कि यार कि डिसिप्लिन टेक्निक को यूज किया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, है ना? ये मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। तो मैं मानता क्या हूँ, मैं मानता ये है कि मैंने आपको जैसे कि पूरे अपने डिस्कशन में मैंने ये बोला आपको कि जो है लोग जो है अपने सर्कमस्टांसेस के कारण अधिकतर ये जो है अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई संगठन या फिर कोई भी गवर्नमेंट, है ना, अगर लोगों की नीड को पूरा नहीं करेगी, अगर लोगों की जो डिमांड है उनके सर्कमस्टांसेस के कारण लोगों के जो एस्पिरेशन है, एम्बिशंस है, उस वो फुलफिल नहीं करेगी कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग उसको ओबे नहीं करेंगे, है ना? तो एक तरीके का ट्रस्ट रहता है, लोग ट्रस्ट पे काम करते हैं। ट्रस्ट पे काम करते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो जैसे बैंक में नहीं होता, अगर बैंक अगर काम करना बंद कर दिया या फिर कोई कंपनी के काम करना बंद कर दे, लोग उसके शेयर बेच देते हैं, है ना? लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता उसके अंदर। तो वैसे ही है, अगर लोग काम करना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट काम करना बंद कर देगी, डिलीवर करना बंद कर देगी, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और वहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग रिसेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम्स के अंदर, अगर यहाँ पे राजा जैसे जो करता था ना कि मतलब कि आर्बिट्रेरली सबको खत्म कर देता था और मारता था, पीटता था, फिजिकली वायलेंस करता था कि ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके। वो इसलिए नहीं है कि डिसिप्लिन के कारण खत्म हो गया है। वो इसलिए है कि जो गवर्नमेंट है, वो जो नेशन है, वो खुद ही अपने आप पे एफिशिएंट हो गई है, प्रॉस्परस हो गई है, तो लोग काम करना स्टार्ट कर दें। और अपन ये भी देखते भी है कि जो मॉडर्न जो हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं ना कि मौर्यन टाइम का जो जो पीरियड था वो काफी गोल्डन था। तो गोल्डन टाइम में होता ही यही है। अगर राज्य अगर प्रॉस्परस रहेगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो लोग भी पीसफुल रहेंगे, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं होते हैं। लोगों के अंदर एक अक्ल रहती है, वो रैशनल बीइंग रहते हैं।
वो फालतू में गवर्नमेंट को डिसोबे नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट है तो लोग ओबे करेंगे। अगर गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सही से डिलीवर नहीं करती है तो लोग रिवोल्ट करते ही करते हैं। तो ये था मेरा आज का एक सेशन, मैंने जिसके अंदर इस ऑब्जर्वेशन को कि क्या डिसिप्लिन को यूज किया जाता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न टाइम्स में, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, सरकमस्टांसेस लोगों की वो लोगों को कंट्रोल करती है। सरकमस्टांसेस अगर जो है वो फुलफिल नहीं करेगी लोगों की नीड, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो लोग डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे। तो डिसिप्लिन अपने आप में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रखता है। जो उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कि वो लोगों को डिलीवर कर पाए, वो है अपने आप में एक कि वो पॉलिटिकल टूल है। कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लोगों की पॉलिटिकल नीड को फुल कर सकता है, वो लोगों की नीड को फुलफिल कर सकता है, तो लोग मानेंगे। अब मेरा जो ये कहना है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आप बताइए मुझे कि आपको ये कैसा लगा। और हम जो है, मेरी इस चैनल पे मैं इसी प्रकार के लॉजिकल डिस्कोर्स डालता रहता हूँ, ताकि मैं भी सीख सकूँ, आप भी सीख सकें, और किताब हम एक साथ पढ़ते रहें। तो अभी मैं अभी आगे भी और सिलेक्शन भेजता रहूंगा डिसिप्लिन पनिशमेंट पे। आप ट्यून इन रहें। धन्यवाद।